नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विद सितू मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ खास खबरों के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। और खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए डेली की तरह, रोजाना की तरह एक यूपीएससी का सवाल जो पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है वो हम डेली रखते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिले। तो आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। यह यूपीएससी के विगत वर्ष का 2009 का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम थोड़ी सी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNCE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। UNCE में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य को P5 यानी परमानेंट सदस्य यानी परमानेंट मेंबर कहा जाता है। और 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम यानी UK। भारत ने UNCE में 7 बार पहले गैर स्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है और 2021 में 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आपको ये बताना है कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 10 सदस्य होते हैं महासभा में, उनकी अवधि कितने दिन के लिए होती है, वो कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए देखते हैं आज दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं, उन्हीं के बारे में। केंद्र ने दिल्ली की R-E1 फार्मूले को किया खारिज। NCR में खराब वायु गुणवत्ता को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। वायु प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी जंग में पुलिस को उतारने का लिया गया निर्णय। सभी राज्यों को प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर कैबिनेट सचिव को बैठक बुलाने के दिए थे निर्देश। बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अफसरों भी शामिल हुए। वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से जूझ रही दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित R-E1 फार्मूले को केंद्र ने खारिज किया। इसकी जगह कृत्रिम बारिश जैसे मुद्दे दूसरे विकल्पों को आजमाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही राज्यों को वायु प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी इस मुहिम में पुलिस को उतारने का निर्देश दिया, ताकि पराली जलाने वालों लोगों सहित वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को भी खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। प्रदूषण से निजात के लिए राजधानी दिल्ली में जल्द आजमाया जा सकता है कृत्रिम बारिश का प्रयोग। ये देखें, दिल्ली की बात हो रही है जो राष्ट्रीय राजधानी है, और ये भारत की राजधानी है। और यहाँ के CM अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर समेत 32 पर केस। 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। छत्तीसगढ़ के CM बघेल को 508 करोड़ के भुगतान का भी आरोप लगा है। उच्च शिक्षा में भारत ने चीन को पछाड़ा। QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश के 148 विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे ने भारत में नंबर 1 संस्थान का स्थान रखा बरकरार। गत वर्ष इस सूची में देश के 111 विश्वविद्यालयों ने बनाया था स्थान। 2014 में इसकी रैंकिंग सिर्फ 16 भारतीय संस्थान थे, इस बार 148 हो चुके हैं। देख रहे हैं कि कौन किस पायदान पे है। प्रदूषण से मुक्ति को दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई
कराएगी आप सरकार। IIT कानपुर से मांगा गया विस्तृत प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को भी दिया जाएगा। 20 व 22 नवंबर को बन सकते हैं बादल, उससे पहले ले ली जाएगी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पराली रोकने को सक्रिय हुई पंजाब पुलिस। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यह हमारी सर्वोच्च अदालत है और इसके संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, राजधानी के अतिक्रमण किए सभी वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करे। दिल्ली सरकार 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी नहीं की तो मुख्य सचिव को जारी होगा आवागमन अवमानना का नोटिस। अदानी समूह के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में अमेरिका करेगा $55 करोड़ निवेश। परियोजना में अदानी समूह $1 अरब के निवेश की घोषणा कर चुका है। भारत के राजनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण है यह पोर्ट। हम्बनटोटा बंदरगाह का करेगी मुकाबला। हम्बनटोटा बंदरगाह यह श्रीलंका के में है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए UGC के नियमों की घोषणा। विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए जरूरी सभी मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा। भारत में स्थापित परिसर में नए पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले UGC से लेनी होगी पूर्वानुमति। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय वार्ता कल। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने को लेकर करेंगे चर्चा। मुक्त और खुले एशिया प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता के साथ ही हमास, फिलिस्तीन व यूक्रेन न संघर्ष पर चर्चा ही करेंगे। अडानी 66 वर्ष के PM मोदी शाह राजनाथ सिंह घर पहुंचे और बधाई दिए। अभी देख रहे हैं, एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह बना है। भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह है और यह अदानी ग्रुप कंपनी का है और यह बंदरगाह गुजरात कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एयर इंडिया की ऐतिहासिक इमारत को खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। CM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1600 करोड़ रुपए में खरीदने की प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य सरकार सचिवालय के तमाम अफसरों को यहां करेगी स्थानांतरित। किराए पर खर्च होने वाले 200 करोड़ रुपए बचेंगे। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव और आप लोग देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में चुनाव हो चुके हैं और अभी बस आप लोग ये जानिए कि चुनाव कराता है कौन। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के पुजारियों की नियुक्ति पर आदेश रद्द करने से इनकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ की जांच मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाली। दुर्लभ बीमारियों के इलाज 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। झारखंड ATS ने IS के 2 आतंकियों को दबोचा। US के तहत मामला दर्ज। ED की जांच के दायरे में बंगाल की 4 और कंपनियां। राशन घोटाले के अवैध कमाई के बंटवारे के लिए बनाई गई थी। बंगाल में हुए राशन घोटाले में ED की जांच के दायरे में 4 नई कंपनियां आ गई हैं। इसके नाम हैं हरमेस वायजेस प्राइवेट लिमिटेड, मायापुर मार्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियर स्पोर्ट्स टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड एंड आनंद ट्रेड क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के अनुसार बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योति प्री मालिक
के पूर्व निजी सहायक अभिजीत दास और उनकी पत्नी सुकन्या दास सभी कंपनियों के निदेशक हैं। देख रहे हैं कि इस समय चल रहे हैं चुनाव और ईडी जो कि हमारी प्रवर्तन निदेशालय वो एक जो भी पुरानी कंपनी है जो भी धोखाधड़ी के कारण हो रहे हैं उस पर छापा मार रही है और जो छुपे हुए हैं काला घोटाला हुआ है काला धन उन सबको बाहर निकाले। ईडी की बात करें प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। यह प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके कई महत्वपूर्ण छोटे छोटे आर्टिकल दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारत के लिए संभावित अवसर और चुनौतियाँ। चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु वहाँ की सुस्ती होते अर्थव्यवस्था इन दिनों सुर्खियों में है। वस्तुतः इसका दुष्प्रभाव चीन के अलावा अन्य देशों पर पड़ सकता है। धन खर्च करने की उसकी व्यापक क्षमता है जो समूचे विश्व में वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है, परंतु पिछले 3 वर्षों से निर्यात में कमी आने के कारण चीन की आर्थिकी की सेहत गड़बड़ा रही है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है बशर्ते संबंधित चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ा जाए। अगर तो मोदी ने गरीबी कल्याण को बनाया मुद्दा। देख रहे हैं कि 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव है। सभी बहनों सभी के वाहन करने लायक हो बिजली की दरें। सभी के वहन करने लायक हो बिजली की दरें। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, राज्य जो चाहे सब्सिडी दे लेकिन उसके भुगतान करना होगा। 2.50 लाख मेगावाट तक पहुंच सकती है अगले वर्ष बिजली की मांग। गाजापट्टी में 3 दिनों के लिए रुक सकती है लड़ाई। संयुक्त राष्ट्र G7 की जरूरत बताने पर राष्ट्रपति बाइडेन का संकेत। गाजापट्टी में भीषण लड़ाई जारी। इजराइल का सुरंगों को नष्ट करने का दावा। सेना की मदद के लिए लड़ाकू विमान शहर पर कर रहे बमबारी। इजराइल और हमास संघर्ष पर डेमोक्रेटिक संसदों में दिख रहा विभाजन। ये हम देख रहे हैं कि इजराइल और ये अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। इजराइल और हमास में इस समय चल रहा है युद्ध संघर्ष और यह संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था जब इजरायली के यहूदी धर्म के लोग अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोत मना रहे थे। तभी हमास जो कि फिलिस्तीन गाजा पट्टी के एक आतंकी संगठन है वह इजराइल पर 5000 लगभग रॉकेट दागे थे। तभी इजराइल ने हमास पर हमला यानी युद्ध की घोषणा कर दी थी और इजराइल ने हमास के खिलाफ आयरन फ्लड जारी किए, ऑपरेशन आयरन फ्लड जारी किया और हमास ने इजराइल के खिलाफ अलग सा ऑपरेशन चालू किया है। और भारत के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चालू किया गया है। ब्रिटेन के ICE की पहली भारतवंशी अध्यक्ष बनी अनुषा। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने अपने 205 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक भारतवंशी अनुषा शाह को संस्थान का अध्यक्ष बनाया। सिविल इंजीनियर का स्वतंत्र प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसके 95,000 सदस्य हैं। संस्था के 159वें अध्यक्ष के रूप में शाह ने मंगलवार को शाम को ICE के लंदन मुख्यालय में प्रकृत सकारात्मक सिविल इंजीनियर विषय पर एक अध्यक्षीय भाषण के साथ अपनी नई भूमिका संभाली है। ये देख रहे हैं कि यह हुआ है 205 वर्षों के बाद जब एक भारतवंशी ब्रिटेन की ICE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर की अध्यक्ष बनी है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से पाक में आतंकी घटनाएं 60% बढ़ी। देख रहे हैं और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों को क्रिकेट में ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है तो आप लोग तो देखते हैं इस समय चल रहा है ICC वर्ल्ड कप।
वनडे रैंकिंग में बाबर आजम को हटाकर शुभमन गिल बने नंबर 1 बल्लेबाज, मोहम्मद सिराज बने नंबर 1 वनडे गेंदबाज। भारत से सेमीफाइनल में भिड़ने के लिए 3 दावेदार तैयार हैं। इंग्लैंड ने जीवित रखी चैंपियन ट्रॉफी की आशा, श्रीलंका और न्यूजीलैंड मुकाबले में बरसर डाल सकती है व्यवधान। देख रहे हैं कि इस समय चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और इस बार 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका शुभंकर क्रिकेटोवर्स है और इसके जो क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर शहीदू खान है और इसे बोलते हैं। और इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है और यह 2013वें क्रम का आईसीसी वर्ल्ड कप है। अब देखते हैं आप परीक्षा के पॉइंट व्यू से कुछ जानकारी दी होती हैं जो जनरल नॉलेज के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1961 आज ही के दिन अमेरिका ने X-15 रॉकेट विमान ने 19 मील से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचकर 4093 मील प्रति घंटे की विश्व रिकॉर्ड गति हासिल की थी। विमान के पायलट मेजर रॉबर्ट एम वाइट थे। इसकी तकनीकी का उपयोग बाद में अपोलो कार्यक्रम में हुआ था। देखते हैं कि आज की हमारी दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत खबर यहीं समाप्त होती है और यह फिल्म मूवी से जुड़ी खबर दिए हुए। अगर आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की यही खबर समाप्त होती है। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए मैंने एक शुरू में यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन था उसे मैंने रखा था ताकि आप लोग उसका आंसर जरूर दें। तो आप लोग से अनुरोध है कि इसका आंसर आप लोग जरूर दें और इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। यानी जो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं उन्हें 2 वर्ष अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।